चाय पीते इस आदमी को अचानक शक हुआ कि उसकी पत्नी ने पानी में जहर मिला दिया है। पहले तो वह अस्पताल जाने का सोच रहा था, लेकिन अगले ही पल उसके पेट में तेज दर्द होने लगा ताकि पत्नी की साजिश कामयाब न हो पाए। आदमी ने दर्द से कराहते हुए जानबूझकर कूदने का फैसला किया ताकि पत्नी जिंदगी भर पछतावे में जिए। भले ही पत्नी ने बाद में पछतावे का नाटक किया, लेकिन आदमी ने बिना सोचे समझे छलांग लगा दी। जब पत्नी ने नीचे पति की बेजान लाश देखी तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वह तुरंत घर में भागी और सोचने लगी कि अब पूरी जिंदगी ऐश से जिएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि पति का लैपटॉप खोलने के लिए पासवर्ड और फेस आईडी दोनों चाहिए। वह तुरंत बालकनी पर लौट कर गई, लेकिन पति का चेहरा बुरी तरह बिगड़ चुका था, जिससे वह निराश हो गई। लेकिन वह हार मानने वाली नहीं थी, क्योंकि उसका एक दोस्त मूर्ति बनाने वाला था। अगली सुबह वह दोस्त आर्थर से मिली और दुखी चेहरा बनाकर मदद मांगी। आर्थर ने उससे हमदर्दी दिखाई और उसकी बात मान ली, लेकिन ऊपर से अचानक कुछ अजीब आवाज आई जिसे आर्थर का शागिर्द सुन रहा था। उसे पहले ही लड़की पर शक हो गया था, लेकिन गुरु ने उसे समझाया कि वे कई सालों से दोस्त हैं। फिर मूर्ति बनाने का काम शुरू हो गया, लेकिन शागिर्द को यह बात खटक गई कि इतने पुराने दोस्त अब साथ क्यों नहीं रहते। गुरु ने सच्चाई बताई कि जब वे जवान थे तो मिलकर एक फिल्म कंपनी खोली थी, जिसमें जलपरी पर फिल्म बन रही थी, और उन्होंने एक एक्ट्रेस के हाथ में अलार्म डिवाइस बांधा था कि अगर दम घुटे तो बटन दबा देना। लेकिन वह परफेक्शनिस्ट थी, बेस्ट सीन चाहती थी। इसी चक्कर में एक्ट्रेस की जान चली गई, जिसे लेकर वह गिल्ट में रही और कंपनी छोड़ दी। बाकी दो दोस्तों ने कंपनी संभाल ली। शागिर्द ने गुरु को दिलासा दिया और जल्द ही मूर्ति बनकर लड़की के घर भेज दी गई। लड़की ने उसे देखकर खुशी से झूम उठी और फेस आईडी से लैपटॉप खोल लिया। सारी रकम ट्रांसफर कर दी और सभी फाइलें डिलीट कर दी। लेकिन मूर्ति गुरु को शक हो गया, क्योंकि अरबपति पति की आत्महत्या शक पैदा करती थी। रात को उसने पुराना वीडियो देखा और पाया कि उस जलपरी सीन में अलार्म स्विच खुद लीसा ने बंद किया था, जिसे देखकर वह कांप गई। उसे समझ आया कि असली दोषी वही है। उसने लीसा से जाकर सीधे सवाल किया। लीसा ने पहले तो सब कबूल कर लिया, लेकिन कहा कि यह एक दुर्घटना थी। मूर्ति गुरु ने पूछा कि क्या उसके पति को यह सब पता था, तो लीसा ने गोलमोल जवाब दिया और बात बदल दी। मूर्ति गुरु ने सबूत वाला वीडियो उसी के मुंह पर फेंक दिया और चली गई। लेकिन लीसा ने देखा कि वीडियो के साथ कुछ गड़बड़ है और वह भागी भागी जाकर उसे निकाला, लेकिन पाया कि असली क्लिप तो हटा ली गई, यानी मूर्ति गुरु क्लिप अपने साथ ले गई थी। पर वह चिंता नहीं कर रही थी, क्योंकि 10 मिनट पहले उसने उसे जहरीली चाय पिलाई थी और जैसे उसने सोचा था, मूर्ति गुरु कार चलाते वक्त बेहोश होने लगी और घर के बाहर मर गई। जैसे ही लीसा को यह खबर मिली, वह खुश हो गई, क्योंकि अब वह उसकी फैक्ट्री खरीद सकती थी और वह क्लिप हमेशा के लिए मिटा सकती थी। मूर्ति गुरु की मौत के अगले ही दिन लीसा उसकी फैक्ट्री में पहुंची और सब कुछ खरीदने लगी और अपने आदमियों को कहा कि सब क्लिप्स उठा लाओ। लेकिन शागिर्द लॉरा को सब कुछ शक हो गया। उसने छुप कर देखा कि क्लिप्स शायद उसे फंसा सकती हैं। तभी उसने एक मेडुसा स्टैचू देखा जिस पर टेप लिपटा हुआ था और उसे यकीन हो गया कि यही असली सबूत है। उसने चुप रहने की बजाय अब काम करने का फैसला लिया। लीसा ने सारी क्लिप्स अपने घर ले जाकर जला दी, क्योंकि उसी दिन कंपनी की 40वीं सालगिरह थी। वह मंच पर अपने पति और दोस्तों को श्रद्धांजलि दे रही थी। लेकिन लॉरा एक डिब्बे में छुपकर वहां पहुंच गई और काले घोड़े का वेश बनाकर गार्ड्स को चकमा देकर निकली। लेकिन उसका भेष बहुत अजीब था, इसलिए वह पकड़ ली गई। फिर उसने अपनी दोस्त की मदद ली और इवेंट में एंट्री ले ली। और जैसे ही लीसा मंच पर स्पीच दे रही थी, बड़ी स्क्रीन पर 30 साल पुराना वही वीडियो चल पड़ा जिसमें उसकी करतूत थी। लीसा बुरी तरह डर गई और भागने लगी, लेकिन इवेंट हॉल में उसे हर तरफ जिंदा होती मूर्तियां नजर आने लगी। उसे भ्रम होने लगा और तभी उसने अपने मरे हुए पति को मुस्कुराते देखा। वह उसके पीछे दौड़ पड़ी और जैसे ही उसका पति कूद गया, लीसा भी खुद को रोक नहीं पाई और उसने भी छलांग लगा दी। अपने गुनाहों का अंत लीसा ने खुद कर लिया। फिल्म खत्म।